योगी राज में रामलीला का अर्थ नहीं जानते एसडीएम कैसरगंज, बोले पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह। वकीलों का आक्रोश खत्म होने का नहीं ले रहा नाम। वकीलों के विभिन्न आरोपों से घिरे एसडीएम कैसरगंज आलोक प्रसाद के खिलाफ अधिवक्ता संघ कैसरगंज का धरना प्रदर्शन अनवरत दिनांक 26 सितंबर 2024 को भी जारी रहा, जिसमें अधिवक्ता गण शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह ने कहा कि वर्तमान एसडीएम कैसरगंज आलोक प्रसाद प्रशिक्षु आईएएस का अमर्यादित आचरण चाहे अधिवक्ताओं के खिलाफ या जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हो या जनता के खिलाफ, उसमें कोई परिवर्तन होना नजर नहीं आ रहा। जिसमें पूर्व अध्यक्ष ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एसडीएम कैसरगंज के चैम्बर में किसी रामलीला मंचन कमेटी के सदस्य द्वारा अनुमति के लिए आवेदन किया और स्वयं जाकर एसडीएम से वार्ता की। वर्तमान अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि रामलीला क्या होती है और चैम्बर से बाहर निकलने के लिए कहा। वर्तमान सरकार सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रही है और श्री राम जी वर्तमान सरकार की आस्था में है। इससे पूर्व बार एसोसिएशन का डेलीगेशन जिलाधिकारी बहराइच से मिलने जनपद गया था, जिसमें 7 बार के अध्यक्ष रह चुके गंगाधर मिश्र का, जो कि भाजपा के कई पदों पर रह चुके हैं और सक्रिय भी हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी से वार्ता करने के बाद बताया था कि जितना डेलीगेशन को सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिला था। पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। गंगाधर मिश्र एडवोकेट जी, आपके यहाँ जो इस समय वर्तमान में पूर्व से हड़ताल चल रही है, इस क्रम में अब तक क्या किया गया आप लोगों के द्वारा? कोई समाधान निकला या नहीं निकला? बार एसोसिएशन कैसरगंज के नेतृत्व में यहाँ के अधिवक्ताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन ज्ञापन देकर के अपने आहत पक्ष को उच्चाधिकारियों तक के अब तक पहुँचाया। उसी क्रम में आज माननीय जिलाधिकारी महोदया के यहाँ भी एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के तहत एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए गया। मुझे ये कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि मेरे इस इतने लंबे अंतराल के वकालत के अनुभव के दौरान, जबकि मैं यहाँ के एसोसिएशन का 7 बार अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार महामंत्री में रहा हूँ, राजनीतिक दलों के अंदर भी जिला स्तरीय पद से लेकर के उसके बाद में उच्च पदों में रहा हूँ, लेकिन पहली बार कुछ जिलाधिकारी महोदय मैंने ऐसा देखा कि ऐसे जिलाधिकारी महोदया जिनके पास एक जो सामाजिक संस्कार होना चाहिए कि इस प्रतिनिधि मंडल का जो सम्मान करना चाहिए, इसके पहले भी तमाम जिलाधिकारियों से हम लोग मिले तो प्रतिनिधि मंडल की बात सुनने की बात तो बहुत दूर की रही, लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार जो होता है आजकल प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के जहाँ सनातन के मूल्यों की चर्चा हो रही है, सनातन संस्कृति के अंदर पहला संस्कार ये होता है कि अपने घर आए व्यक्ति को उचित सम्मान दिया जाए। लेकिन आज विषय और प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत को अलग रखते हुए, लेकिन जो उचित प्रॉपर सम्मान होना चाहिए वो भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय से नहीं पा सके। इस बात का हम लोगों को बहुत बड़ा कष्ट है। समाधान के विषय में क्या कहेंगे? समाधान के विषय में जिलाधिकारी महोदय ने बार बार ये कहा कि हम पे पूरी तरीके से विश्वास आप कीजिए, मैं इस पूरे प्रकरण में बहुत डीपली जा रही हूँ और डीपली जाने के बाद में हम इसका सम्मानजनक समाधान आपको देंगे, लेकिन तत्काल कोई समाधान दे पाने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। आप लोग मेरे कहने पर काम पर आइए, समाधान फिर उसके बाद में हम निकालते हैं। आप लोगों के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है? हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस प्रकार के अपने सम्मान को बिल्कुल समाप्त करते हुए और उसके बाद में कोई भी अधिवक्ता इस प्रकार के अराजकतावादी प्रवृत्ति, असभ्यतापूर्ण व्यवहार और जो इसकी घटिया मानसिकता है, किसकी? वर्तमान एसडीएम कैसरगंज की, उनके न्यायालय पर हम लोग काम कर पाने की स्थिति में बिल्कुल अपने आप को नहीं पा रहे हैं। और जब तक केस का सम्मानजनक समाधान नहीं आता है, कैसरगंज का कोई भी अधिवक्ता उनके न्यायालय पर जाने में बहुत अपने आप को अच्छा नहीं समझता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों के द्वारा क्या किसी जनप्रतिनिधि से भी वार्ता की गई? बात हमारी हुई, हमारे पूर्व सहकारिता मंत्री जिनको यहाँ की जनता ने उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में एक नहीं 3 बार चुन के भेजा और उसके पश्चात प्रदेश सरकार के अंदर महत्वपूर्ण काबीना मंत्री के पद पर भी आसीन रहे। उन्होंने इस प्रकरण को लेकर के बड़ी गंभीरता के साथ जिलाधिकारी से बात किया। तदुपरांत जो हमारे इस क्षेत्र के पूर्व सांसद रह चुके हैं रुद्रसेन चौधरी जी के पुत्र पदम सेन चौधरी जी,
जो भी पूर्व सांसद रह चुके हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य भी हैं, उनसे भी मिलकर के हम लोगों ने एक बात कहा कि हम लोग ऐसे इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार की सोच के अधिकारी के साथ में काम कर पाने की स्थिति में नहीं है। और इस बात से उन्होंने जिलाधिकारी महोदया को अवगत भी कराया कि वहाँ का अधिवक्ता इस अधिकारी के साथ काम करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में पत्राचार भी किया गया होगा आपके? पत्राचार भी किया गया, हमने ज्ञापन उनको भी दिया है, प्रदेश उपाध्यक्ष जी को भी जो है माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए, और उनसे हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को, हमारी व्यथा को इतनी शालीन बार हमारी, इतनी अनुशासित बार हमारी, हम लोग कभी किसी विषय पर टकराने का प्रयास ही नहीं करते अलावा सहयोग के। हमारे सहयोग को लेने के बजाय हमको तिरस्कृत किया जा रहा है, हमारे साथियों को अपमानित किया जा रहा है। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी ये आवाज़ को पहुंचाइए, और अगर आवश्यकता पड़ गई तो हम लोग माननीय एमएलसी महोदय के माध्यम से, या हमारे जनपद के अंदर और भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सुरेश्वर सिंह विधायक जी भी हैं, माननीय सुभाष त्रिपाठी जी विधायक हैं, जो मेरे मित्रों में आते हैं, मैं उनसे मिल करके उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान तक ये बात लेकर के व्यक्तसा जाऊंगा। और इस प्रकार के अराजकतापूर्ण माहौल में हम लोग यहाँ काम कर पाने की स्थिति में नहीं पा रहे हैं। आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति हम बार भवन में बैठेंगे, कल विचार करेंगे, और उसके बाद सदन क्या पास करता है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों की अगुवाई में ये हमारा जो संघ चल रहा है, ये अनुरोध चलता रहेगा। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय ये नहीं समझते हैं कि वकीलों के अंदर इतना भार भरा हुआ है, इतना इन्होंने वकीलों का सम्मान नहीं किया है, उसी का ये परिणाम आज हो रहा है। आज तक इस तहसील में किसी भी अधिवक्ता, किसी भी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन नहीं किया गया है। लेकिन हम लोगों को आज भी खेद है कि हमारे ऐसे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी जो बनकर आए हैं, इन्होंने जो बदलाव किया है और वकीलों के साथ नहीं, बल्कि आम जनता के साथ ऐसा करते हैं। ऐसा कल सुनने आया है कि कोई एक व्यक्ति इनके पास रामलीला का परमिशन बनवाने के लिए आया था, उससे इन्होंने कहा कि रामलीला क्या होता है। जब देखो तो पत्रकारों से लेकर पत्रकार कौन होता है, प्रतिनिधि कौन होता है, ये किस जगह पे पढ़ रहा है, कौन सा चीज की बात करते हैं, जो ये नहीं जानते हैं ये धार्मिक चीजें कौन होती है। नवरात्र की पूजा होती है तो ये कहेंगे क्या इनका परमिशन नहीं होता है, ये कौन सी बला है। तो जब नहीं जानकारी है तो ये तो सीखने का प्रयास कीजिए, और नहीं सीख पा रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ऐसे प्रदर्शन होगा और आपको जाना पड़ेगा। यहाँ तक ये तय हो गया है कि चाहे महीनों आप न जाएंगे तो महीनों जब तक आप इस चीज को नहीं महसूस कर लेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है। धन्यवाद।